वो हमारे लिए बहुत क़यामत की रात थी और मैं बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें उम्मीद थी ये आ जाएगी और हम वेट कर रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन ईद का दिन था और हमने रोज़ा रखा हुआ था 20 जुलाई को, और क्योंकि 21 को ईद थी। तो ये ख़बर जब रात को हमें मिली कौसार पुलिस स्टेशन से, तो मैं बस यहाँ इसी कमरे में बैठा हुआ था, तो ज़ाहिर बात है मेरी चीखें निकल गईं और मैं बिल्कुल सख्ते में पड़ गया और मैं बहुत ज़ोर से रोना शुरू हो गया। तो मेरी बीवी दूसरे कमरे में थी और वो बेटा वो सब दौड़े दौड़े आए और बहुत ही सब रोना धोना शुरू कर दिया उन्होंने। गया थाने वाले ने कहा आप फ़ौरन पहुँचें, रात का कोई टाइम हो गया था। तो मैं फिर, और उन्होंने कहा ख़ास तौर पे कि किसी लेडी को मत लाना क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा की और मैं फ़ौरन भागा पुलिस स्टेशन कौसार। उन्होंने कहा आप कौसार से पुलिस स्टेशन आए, तो वहाँ मैं पहुँचा तो वो पुलिस वाले तैयार थे, वो मुझे फ़ौरन घर ले गए उसके, और ऊपर जा कर के मैंने देखा मेरी बेटी, क्योंकि मैंने शनाख्त कर लिया मेरी बेटी को, और उसकी खट्टी लाश पड़ी हुई थी। तो आप सोच नहीं सकते हैं जो मेरे साथ जो कैफियत हुई उस वक्त, और जो मैं शौक में गिरा। तो शायद अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, वरना मैं उधर ही बेहोश हो जाता, बिखर के टूट जाता। तो वो फिर ये है कि खैर ज़ाहिर बात है बाप हूँ, मैं ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया। बात यह है कि जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है तो मैं इस कातिल को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि बात यह है कि ये मेरी बेटी का नहीं, ये पूरे अभी पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है ये, और ये मैं किसी सूरत से जाने नहीं दूँगा। इसलिए कि अगर तो इसमें थोड़ी भी मैंने कोई कोताही की तो ये इस तरह के अमीरज़ादे के बच्चे, कोई पावरफुल फैमिलीज़ के बच्चे, वो सोचेंगे भाई वो किसी का भी मासूम बच्ची का कत्ल कर सकते हैं और वो उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये तो इस तरह तो सिलसिला चलता रहेगा, इस तरह नहीं, मैं नहीं अलाउ कर सकता हूँ। और ये वाक़या हुआ तो एक खौफ की लहर दौड़ गई है। तो पाकिस्तान की बेटियों में और माओं में एक खौफ की लहर दौड़ गई है, और हम समझते थे कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ये सब इनका प्रॉब्लम हो गया। बार बार हर कोई पूछता था अब क्या हो रहा है और कब फांसी होगी। बहुत सारी माएँ उन्होंने हमें बताया, हमारी बेटी बोल रही है कि अम्मी हम इनके घर में तो बहुत बार जा चुके हैं, इसकी बहन हमारी बड़ी सहेली थी, इससे हमारी दोस्ती थी कि हमारे स्कूलों में हम जानते हैं इसको स्कूलों के टाइम से, तो ये तो हमें मार सकता था, ये तो हमें अब इतना खौफ होगा, हम किसके घर जाने हम डर रहे हैं। तो एक खौफ की लहर दौड़ गई है। तो ये बात ये है, ये जो हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक ऑर्डिनरी केस नहीं है, दिस इज़ अफेक्टिंग द मोरल ऑफ द सोसाइटी। तो फिर जाहिर बात है वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसेस शुरू हुआ, और मैं पहले कचहरी कभी मैंने अंदर से देखा ही नहीं था, कभी विजिट भी नहीं किया था, तो मैं पहली बार कचहरी जाना पड़ा। सर, आप नूर मुकद्दम ट्रायल के दौरान अक्सर एक ग्रीन टाई पहन कर आते थे, उसकी क्या कोई ख़ास वजह थी? मैं वाइट और ग्रीन टाई पहन के जाया करता था उम्मन कोर्ट में, इसलिए कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो वाइट और ग्रीन है, और ये हमारी सबकी शनाख्त है। और वो पाकिस्तान से ख़ास तौर से इस्लामाबाद से बहुत मोहब्बत करती थी, तो क्योंकि उसका स्कूल वगैरह यहाँ गुजारिश थे, तो इसलिए और मैं समझता था ये कॉज है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की बेटियों का कॉज है, इसलिए मैं वाइट और ग्रीन पहनता था। मुझे बहुत इत्मीनान था कि मुझे जो है इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मुश्किल मरहला था। जो कहने का मकसद है कि फेयर ट्रायल का जो एक है कि जो भी मुलज़िम हो उसको फेयर ट्रायल दिया जाए, तो मतलब 100% 110% फेयर ट्रायल दिया गया। तो अभी हमारी मौदबाना गुजारिश है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जिस तरह आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक डायरेक्शन दी थी, और इस तरह आप भी मेहरबानी करके इस केस को जल्दी निपटाएं, क्योंकि ये एक सिंपल कत्ल का केस नहीं है। क्योंकि लोग बोलते हैं भाई कत्ल केस और भी होते हैं, ये कत्ल केस और भी होते नहीं, ये इस्लामाबाद के कैपिटल सिटी के बीच में हुआ है। जिस ब्रूटल तरीके जिस तरीके से कत्ल हुआ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो क्या नाम उसका, एक बात यह है कि एक प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए कि अगर पावरफुल फैमिली का है तो किसी की बेटी भी हो उसको वो मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई मासूम इंसान का
की जान ले, कि मासूम बच्ची की जान ले, तो वो कानून हरकत में आएगा और कानून जो है उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और कि भाई और जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, इनकी एक जिम्मेदारी होती है कि लेजिस्लेशन करें और लेजिस्लेशन को मेक श्योर करें कि वो इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि ज़ैनब केस में इन्होंने केस करके और फ़ौरन उस पर हो गया था एक्शन, इसी तो ये भी एक ज़ैनब केस की तरह जो है ना बड़ा ब्रूटल केस है ये। लेकिन जैसे ज़ैनब केस को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में डाला गया था, इसी तो इसको जल्द, तो इस तरह अगरचे आप डिफ़ाइन कर दें भाई एंटी टेररिस्ट कोर्ट अगर हो, या उसकी डिफ़ाइन थोड़ा मैंडेट उसका बढ़ा दें, क्योंकि इस तरह के केस जो है ना इसको फ़ौरन इंसाफ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2, 3, 4 साल आप लटकाए दें तो फिर बड़ा जो है ना लोग बोलेंगे भाई, लोगों का जो बॉटम लाइन है, जो मेन बात है, लोगों का जस्टिस सिस्टम से एतबार उड़ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। उसी बचपन से बहुत लविंग और केयरिंग बच्ची थी, और जब हमारी कोई बर्थडे होती थी, हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती थी, तो वो जो है हमेशा ख्याल रखती थी कि हमें कोई गिफ्ट दे, हमें कार्ड बना के दे, कोई स्पेशल कोई हमारे डिश बनाए, बहुत मतलब प्यार करती थी। हम सोच नहीं सकते थे हमारी ज़िंदगी जो है वो एक हमारी उस बेटी के बगैर वो ख़िलाफ़ कभी पूरा नहीं हो सकेगा। और हर दम उसकी हर वक्त हमें याद आती रहती है, हर वक्त याद आती रहती है। वो बड़ी क्लियर हार्टेड थी, और कभी ये जो है ना कभी नहीं सोचती थी कि भाई मेरे साथ कोई जुल्म कर सकता है, कोई बुरा कर सकता है, कोई इस तरह की बात। तो पिछला 1 साल हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह, बहुत मुश्किल, कठिन गुजरा। एक तो हमारी खुशी हमारी ख़त्म हो गई है, जो हमारे हंसते खुशते हम खुशियाँ तो ना बहुत ही वो हो गई हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब इसके फलाई काम, जैसा कि पानी का कुआं वगैरह, मैंने आज भी मैं गया था यहाँ करीब, हम पानी का कुआं खोद रहे हैं उसके नाम पे। तो अच्छा, दूसरी ये कैलीग्राफी करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम लिखे, उसने 99 नाम, और उसकी हमने कैलीग्राफी की एग्जीबिशन की है। उसके काम देखा जो एक छोटी सी डायरी में इसने किया था, और वो उसने हमने बड़े बड़े पोस्टर बना करके लगाए। तो वो बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ की बच्ची थी, और जिसकी वजह से अल्लाह ने शायद हमें हिम्मत दी और हम खड़े हो गए, और वरना तो हम टूट फूट के बिखर जाते। तो ये मैं एक सोच रहा हूँ, इसका जो काम है चैरिटी का, ह्यूमैनिटेरियन काम का, इसको मैं बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये जो है कि लोगों की जो मदद करना चाहती थी वो, और लोगों को हेल्प करना चाहती थी, तो वो हम अब सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको कोई ट्रस्ट या फाउंडेशन आगे जा कर के हम बनाएंगे। आपका कौम की दूसरी बच्चियों के लिए क्या पैगाम है? मेरा मैसेज ये है कि देखो बेटा, ये एक हो गया केस, और आप लोग को सबको हमारी आवाज़ बनना होगा। अगर आप घरों में चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये 1, 2, 3 और भी नून मुकदम जैसे केस होते रहेंगे। तो लेकिन सब आपको खड़ा होना पड़ेगा और आवाज़ बननी पड़ेगी, ताकि कोई और नून मुकदम जैसा केस ना हो, और किसी माँ बाप को इस दर से गुजरना ना पड़े। तो ये मेरा उनके लिए, सब के लिए मैसेज है, सारी बेटियों के लिए, उनकी माँओं के लिए, कि आप फिक्र ना करें, आप लोग सब हमारे साथ खड़े हों, और इंशाल्लाह इस तरह के कातिल, इस तरह के दरिंदे जो हैं, तो जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जल्द मिलनी चाहिए।